जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग झारखंड जीके का एक चैप्टर आता है, झारखंड की नदियाँ के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए झारखंड की नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदी है। झारखंड का जो नदी है बरसाती नदी है, लेकिन सन नदी को छोड़कर मतलब इसका मतलब ये सन नदी जो है ये अपवाद है। मतलब झारखंड के नदी बरसात की महीना में पानी रहती है और गर्मी के दिन पानी सूख जाती है। ये देख लीजिए थोड़ा और एक बार, झारखंड की नदी बरसाती नदी है। क्या है? झारखंड की नदी जो है बरसाती नदी है, और लेकिन सन नदी को छोड़कर, ठीक है। मतलब झारखंड के नदी बरसात के महीने में पानी रहता है, गर्मी के महीने में पानी नहीं रहता है, सूख जाती है, ठीक है। लेकिन झारखंड की नदियां दो भागों में विभाजित है। झारखंड की जो नदियां है दो भागों में विभाजित है। एक है उत्तरवर्ती नदी और दूसरा है पूर्ववर्ती नदी। इसे दक्षिणवर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दक्षिणवर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तरवर्ती नदी किसे कहते हैं? उत्तरवर्ती नदी किसे कहते हैं? वो ये नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा तथा उसके सहायक नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। और एक बार देख लीजिए, वो ये नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर जाकर गंगा और उसकी सहायक नदी में जाकर मिल जाती है, वे है उत्तरवर्ती नदी। जैसे कि उत्तरवर्ती नदी में है सन नदी, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा अगर कहे कि इनमें से कौन सा नदी जो उत्तर की ओर जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलिए, जैसे कि सन नदी, उत्तरी कायल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी, बूढ़ा नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी, ये सभी जो नदी है ये है उत्तरवर्ती नदी है। मतलब उत्तर की ओर बहकर बहकर गंगा या उसकी सहायक नदी में जाकर मिल जाती है, यह है उत्तरवर्ती नदी। और एक बार देख लेते हैं उत्तरवर्ती नदी कौन कौन है। जैसे सन नदी, उत्तरी कयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, बूढ़ा, औरंगा और अमानत, है ना। ये सभी नदी क्या है? उत्तरवर्ती नदी है। ये सभी नदी क्या है? उत्तरवर्ती नदी है। और उसके बाद जो है हम लोग का पूर्ववर्ती, या इसी को कहते हैं दक्षिणवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी को हम लोग दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं ना। तो वे नदियां जो पठारी भाग से निकलकर पठारी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती बहती है, और उसे पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि जो पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी जो पूर्व या दक्षिण की ओर जाती है, वे पूर्ववर्ती नदी या दक्षिणवर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कौन कौन आते हैं? तो चलिए, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिण कायल नदी, अजय नदी, शंख नदी, मयूरक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलई नदी, तेजना नदी, कांची नदी, रोरो नदी आदि और कुछ भी है। तो चलिए, ये सब हम लोग को याद रखना है। ये जो है क्वेश्चन, ये सब हमको याद रखना ही है, क्योंकि देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सा नदी दक्षिणवर्ती नदी है, इनमें से कौन सा नदी उत्तरवर्ती नदी है। ये सब सारा क्वेश्चन आने का चांस है। तो चलिए, हम लोग एक एक नदी करके जान लेते हैं। जैसे कि पहले हम लोग उत्तरवर्ती पढ़े थे, तो उत्तरवर्ती नदी के अंदर सन नदी आता है, उत्तरी कायल आता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरवर्ती नदी को जान लेते हैं। उत्तरवर्ती नदी के अंदर आता है सन नदी। तो सन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी, जो मैकाल उद्गम स्थल जो जहां से आता है नदी, वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। और अगर मुहाना जाके जहाँ मिलता है, ये मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। और इसका अगर लंबाई कहे, जो कि सन नदी की लंबाई, तो 784 km, मतलब 784 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका सहायक नदी कहे तो इसका सहायक नदी उत्तरी कायल है। इसका सहायक नदी क्या है? उत्तरी कायल है। बहने वाली जिला का है, मतलब इस सन नदी जो बहती है, ये वाला जिला पलामू पलामू उसके बाद गढ़वा में, ठीक है। और इसका उपनाम, मतलब ये सन नदी को इसका उपनाम है जो सोनभद्र और हिरण्यवा। जैसे कि सन नदी को हिरण्यवा
और सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और मुहाना की बात करें तो गंगा नदी, लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर। और इम्पोर्टेंट है इसका उपनाम, उपनाम क्या है, सोनभद्र है और हिरण्यवा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ये हो गया सन नदी। सन नदी का खास करके इसका उद्गम स्थल याद रखना है। उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। और अगर मुहाना का है तो गंगा नदी, और इसकी लंबाई का है तो 784 किलोमीटर, और इसकी उपनाम का है तो सोनभद्र और हिरण्यवा है। चलिए इतना याद रखना है खास करके। और सहायक, तो सहायक इसका क्या है, उत्तरी कायल है। और अगर जिला बोले तो पलामू और गढ़वा है ना, ये जिला में बहती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में जाते हैं उत्तरी कायल। उत्तरी कायल, उत्तरी कायल, उत्तरी कायल का अगर उद्गम स्थल का है तो उद्गम स्थल है रांची पठार के मध्य भाग, रांची पठार के मध्य भाग। ये उत्तरी कायल का उद्गम स्थल की बात करें तो रांची पठार की मध्य भाग है। और मुहाना का है तो क्या है, सन नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो क्या है, 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। और सहायक नदी का है तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा नदी। ठीक है, सहायक नदी क्या है, औरंगा है, अमानत है और बूढ़ा नदी है। ठीक है, उसके बाद बहने वाले जिला होने से गढ़वा है, लातेहार है और पलामू है। तो चलिए हम लोग देखिए, नदी जो है बहुत अच्छा से मतलब पढ़ना है, क्योंकि नदी से हमेशा क्वेश्चन देखने मिलता है, क्योंकि हर एग्जाम में नदी से क्वेश्चन आता ही है। इसीलिए हम लोग को नदी ठो बहुत बढ़िया से पढ़ना है। नदी जो है बहुत अच्छा से हम लोग जानना होगा, क्योंकि नदी के बारे में हर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए, तो जैसे कि सन नदी हुआ, खास करके ये आपको याद रखना ही है। उद्गम स्थल मुहाना, सबका नहीं, खास करके फेमस जो नदी है उस सबका याद रखना ही है। और उद्गम स्थल जैसे मुहाना हुआ, लंबाई कुछ कुछ का लंबाई, जैसे कि लास्ट जो है लंबाई, छोटा छोटा नदी को याद नहीं, लंबाई याद रखना नहीं है। जैसे कि और ये उपनाम, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उद्गम स्थल और उपनाम ये याद रखना ही है। और सबका उपनाम नहीं है, जैसे कि देख लीजिए उत्तरी कायल का उपनाम नहीं है। खास कर ये सन नदी क्या है, सन नदी का दो उपनाम है, जैसे कि एक सोनभद्र है और एक हिरण्यवा है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई की बात करें क्या, उत्तरी कायल, तो 260 किलोमीटर है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। दो नदी है, जैसे कि सन नदी और क्या, उत्तरी कायल नदी, दोनों डिस्कस हो गया। उसके बाद जो है दूसरा नदी का पुन नदी, इसका अगर उद्गम स्थल की बात करें तो पलामू, मुहाना गंगा नदी, गंगा नदी 200 किलोमीटर। दारधा और मरहर इसकी सहायक नदी है। कौन सा है, दारधा और मरहर है ना। इसका चतरा, कीकट और बमागदी, कीकट और बमागदी, बमागधी है ना, कीकट और बमागदी। तो चलिए और एक नदी हम लोग, तीसरा जो नदी है उसको भी हम लोग लिख लिए। तीसरा नदी क्या है, पुनपुन नदी है। तीसरा नदी क्या है, पुनपुन नदी है। तो अगर पुनपुन का उद्गम स्थल बात करें तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल क्या है, पलामू है। और इसका मुहाना बात करें तो क्या है, गंगा नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है, 200 किलोमीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो कितना है, 200 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदी की नाम करें तो याद रखना दरधा और मरहर, दरधा और मरहर, दरधा और मरहर, क्या है, दरधा और मरहर। और अगर कहे कि पुनपुन नदी किस जिला पे बहती है, इसमें चतरा याद रखना है, क्या, चतरा याद रखना है। ठीक है, और अगर उपनाम बात करें क्या, जी कि पुनपुन नदी का उपनाम तो याद रखना कीकट और बमागदी। कौन सा है, कीकट और बमागदी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए नदी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि नदी से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सन नदी। सन नदी का उद्गम स्थल क्या है, मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी, ये याद रखना ही है। और खास करके मुहाना गंगा नदी हुआ। और मुहाना क्या है, गंगा नदी। और अगर क्या है, लंबाई कितना है, 784 किलोमीटर। और अगर इसका ये कहे कि इसका उपनाम क्या है, तो उपनाम क्या है, उपनाम जो है सोनभद्र है और हिरण्यवा है। उसके बाद लिखा हुआ है उत्तरी कायल भी याद रखना है, रांची पठार के मध्य भाग। मुहाना कहे तो सन नदी, लंबाई 260। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखे
पुनपुन नदी, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहे तो पलामू है। अब मुहाना गंगा नदी, लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर। सहायक नदी है धारदार मरहर, और इसकी बहने वाले जिला तो चतरा याद रखना है। और उसके बाद अगर उपनाम की बात करें तो किकट और बमागदी। तो चलिए हम लोग चौथी नदी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चौथी नदी हम लोग फल्गु नदी। कौन सा है? फल्गु नदी। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो छटनागपुर पठार के उत्तरी भाग, छटनागपुर पठार के उत्तरी भाग, पठार उत्तरी भाग है ना, उत्तरी भाग। क्या है इसकी अगर कहे उद्गम स्थल कहाँ है? छटनागपुर पठार के उत्तरी भाग। अगर मुहाना की बात करें तो पुनपुन नदी। कौन सा है? पुनपुन नदी। मुहाना की बात करें तो पुनपुन नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 235 किलोमीटर है, 235 किलोमीटर। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो मानहा और निरंजना है। कौन सा है? मानहा और निरंजना, निरंजना, माना और निरंजना है। देख लीजिए, माना और निरंजना, माना और निरंजना है। और इसका देख लीजिए, हो गया माना और निरंजना। देखिए बाकी जो है ना सबको बहने वाली जिला को और नहीं लिखना है, क्योंकि पहले 3-4 को हम लोग 3 को लिखे हैं बहने वाले जिले, तो बाकी और इसमें नहीं लिखना है। चलिए इसका उपनाम तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसका उपनाम जो है अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। अंत सलीला, अंत सलीला। इसका उपनाम क्या है? अंत सलीला। क्या है इसका उपनाम? अंत सलीला। देखिए बाकी जो है ना बहने वाले जिला को और हम लोग याद नहीं रखेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको हम लोग विशेष जो है, इसका विशेष हो तो इसका विशेष को हम लोग थोड़ा याद रखेंगे। जैसे कि विशेष जो है फल्गु नदी, फल्गु नदी में थोड़ा सा विशेष है। जैसे कि फल्गु नदी का केवल उद्गम स्थल झारखंड है, लेकिन बहती बिहार में, ये हम लोग को याद रखना है। फल्गु नदी, फल्गु नदी, फल्गु नदी का देख लीजिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल झारखंड है, लेकिन बहती बहती बिहार में। इसको याद रखना है। उद्गम स्थल झारखंड है और बहती बिहार में। और एक क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है, पितृपक्ष के समय, पितृपक्ष के समय, पितृपक्ष के समय, समय बहुत दूर दूर से, दूर दूर से यात्री, दूर दूर से यात्री फल्गु नदी, इधर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको भी हम लोग ये करते हैं ना, यहीं पर लिख लेते हैं ना। पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री स्नान स्नान करने आते हैं और यहाँ पिंडदान देते हैं, पिंडदान देते हैं। इसको भी हम लोग याद रखना है। चलिए देखिए थोड़ा सा क्या है फल्गु नदी। फल्गु नदी हम लोग 2 को विशेष लिखे हैं, 2 को हम लोग क्या लिखे हैं? विशेष लिखे हैं। तो चलिए हम लोग 2 को जो विशेष लिखे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि ये जो विशेष है ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, जरूर है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल झारखंड है, बहती बिहार में, ठीक है। उसके बाद पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री स्नान करने, इधर देख लीजिए ना, स्नान करने आते हैं और यहाँ पिंडदान देते हैं, पिंडदान देते हैं ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एक बार याद कर लेते हैं। फल्गु नदी उद्गम स्थल क्या है? छटनागपुर पठार का उत्तरी भाग। मुहाना हुआ पुनपुन नदी, लंबाई 235 किलोमीटर। सहायक नदी मानहा और निरंजना। उपनाम की बात करें तो अंत सलीला। और अगर 2 को विशेष लिखे हैं, फल्गु नदी का उद्गम सिर्फ झारखंड में आती है और बहती बिहार में, ठीक है। और पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री स्नान करने आते हैं और यहाँ पिंडदान देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नदी को हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट नदी जो है सकरी नदी। क्या है? सकरी नदी। याद रखना है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छटनागपुर पठार,
उत्तरी छटानगपुर पठार का पठार है ना, का पठार क्या है, उत्तरी छटानगपुर पठार है ना। और अगर कहे कि इसका मुहाना था गंगा नदी, गंगा नदी, अगर ये भी क्वेश्चन आता है, गंगा नदी जो है एक ताल छत्र बल के आता है, वहीं पे जाके ये मिलता है, ये जो नदी है वहीं पे जाके, तो इसमें ताल छत्र भी याद रखना है, ताल छत्र, इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये जो है क्या मतलब ताल छत्र में गंगा नदी में तो मिलता है, लेकिन कहाँ पे मिलता है, तो ताल छत्र को हम लोग याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सहायक नदी इसका क्या है, कियोल और मरहर, कियोल और मरहर है, कियोल और मरहर, कियोल और मरहर, मरहर ये सहायक नदी है। इसमें और इसमें लंबाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबाई देखो सबका लंबाई याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबाई कुछ ऊपर वाला नदी जो हम लोग लिखे है, एक दो तीन तीन चार नदी लिखे, उसका लंबाई काफी है, बाकी सारा में नदी हम लोग याद नहीं, नदी का लंबाई जो है उसको याद नहीं रखना है। तो चलिए, जैसे कि और इसका उपनाम है सुमागधी, क्या है, सुमागधी है ना, सुमागधी, सुमागधी, इसका एक उपनाम है, क्या है, सुमागधी। और ये एक विशेष है, ये नदी जो है, यह नदी, थोड़ा सा जान लेते हैं, यह नदी, यह नदी इस नदी को मार्ग बदलने वाला नदी के जाना जाता है, मार्ग, जैसे कि मार्ग बदलते हैं ना, इसका जो रास्ता है वो अपने आप बदल जाती है। कौन सा नदी जो है, सकरी नदी, सकरी नदी मार्ग बदलने वाला नदी है। देखिए थोड़ा सा विशेष को याद रखना ही है, ये सब आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आएगा। जैसे कि इसके पहले जो हम लोग नदी पढ़े थे, कौन सा, फल्गु नदी, फल्गु नदी में दो विशेष था, जैसे कि उद्गम स्थल झारखंड में है और बहती बिहार में, इसी टाइप का ये जो सकरी नदी, ये मार्ग बदलने वाला नदी है, इसका रास्ता बदलता है, ये है मार्ग बदलने वाला नदी, ठीक है। तो चलिए, सकरी नदी जो है, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो उत्तरी छटनागपुर का, जैसे कि छटनागपुर याद रखना है, छटनागपुर पठार, ठीक है। मुहाना की बात करें तो गंगा, ताल छत्र याद रखना है, कौन सा, ताल छत्र, गंगा कहाँ, ताल छत्र। सहायक नदी की बात करें, कियोल और मरहर है, और इसका उपनाम है, क्या है, सुमागधी है। सबका उपनाम याद रखना ही है, क्योंकि उपनाम क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि नदी में इम्पोर्टेंट नहीं है, उपनाम हुआ, विशेष हुआ, और क्या, उद्गम स्थल। जैसे कि आपको उद्गम स्थल याद रखना ही है, और उपनाम, और क्या, विशेष हो, और कुछ कुछ नदी में लंबाई हो, इसका याद रखना ही है, क्योंकि ये ही क्वेश्चन पूछेगा। बाकी देखिए, सहायक नदी हर एक में नहीं पूछता है क्वेश्चन, लंबाई भी नहीं पूछता, लंबाई तो ऊपर वाला कुछ नदी लिखे ना पहले, वही सब याद रखना है, बाकी देखिए इस सब का लंबाई नहीं पूछेगा। तो चलिए, नेक्स्ट हम लोग नदी को जान लेते हैं। चानन नदी, कौन सा नदी है, चानन नदी, चानन नदी, इसका क्या उद्गम स्थल, छटनागपुर पठार, छटनागपुर पठार। और इसका यदि मुहाना बोले तो सकरी नदी, सकरी, सकरी नदी, सकरी नदी। और इसका उपनाम की बात करें तो क्या है, पंचाने, पंचाने, नहीं तो इसको पंचानन कहा जाता है, ऐसा ही याद रखना है, बाकी सब याद नहीं रखना है। जैसे कि देख लीजिए, इसका उपनाम क्या है, पंचानन, नहीं तो पंचानन। तो चलिए, चानन नदी जो है, इसका उपनाम नहीं, उद्गम स्थल क्या है, छटनागपुर पठार। मुहाना की बात करें तो सकरी नदी, और इसका उपनाम क्या है, पंचानन, नहीं तो पंचानन, पंचानन नदी। बाकी इसका सहायक नदी, मतलब लंबाई, ये सब नहीं लिखना है, बाकी किसी नदी में नहीं लिखना है, जैसे कि उत्तरवर्ती नदी में और नहीं लिखना है। देख लीजिए, उद्गम स्थल और मुहाना का बात करें, थोड़ा सा उपनाम है तो उसको याद रखना है। तो चलिए, उद्गम स्थल छटनागपुर पठार, और मुहाना की बात करें तो सकरी नदी, और उपनाम क्या है, पंचानन, नहीं तो पंचानन, पंचानन, ये याद रखना ही है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, पंचानन नहीं तो पंचानन नदी, है ना। तो चलिए, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए, क्या है, चानन नदी, क्या है, उद्गम स्थल है छटनागपुर पठार, और मुहाना की बात करें तो सकरी नदी, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद वाला नदी है,
चलिए, उसके बाद है बूढ़ा नदी। कौन सा नदी है? बूढ़ा नदी। देखिए ये सब जो नदी है सिर्फ हम लोग उद्गम स्थल और मुहाना को जान लेते हैं, और थोड़ा बहुत अगर विशेष है तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए, उद्गम स्थल जो है मोहाटाड़ है। कहाँ है? मोहा मोहाटाड़। मोहाटाड़ कहाँ है? लातेहार में है। लातेहार। मोहाटाड़ कहाँ है? लातेहार में है। और अगर इसका क्या बोलते हैं, यदि मुहाना की बात करें तो उत्तरी कायल है। मुहाना की बात करें तो उत्तरी कायल है। क्या है? मुहाना की बात करें उत्तरी कायल। तो सुन लीजिए, इसकी बूढ़ा नदी, जब बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो मोहाटाड़ लातेहार, और अगर मुहाना की बात करें तो उत्तरी कायल। और इसमें एक विशेष है, विशेष ये है कि बूढ़ा नदी में एक जलप्रपात है, नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची जलप्रपात है ना। ये याद रखना है, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात, झारखंड। नहीं तो एक काम कर लीजिए, बूढ़ाघाघ जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है। तो चलिए, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है? मोहाटाड़ लातेहार। और मुहाना की बात करें तो क्या है? क्या है? उत्तरी कायल। और एक विशेष है बूढ़ा नदी, बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। रुकिए, ठीक है। उसके बाद है औरंगा नदी। औरंगा नदी। चलिए, औरंगा नदी को हम लोग उद्गम स्थल किसको प्रखंड है? किसको प्रखंड? किसको प्रखंड? लहरदगा। लहरदगा। देख लीजिए, किसको प्रखंड कहाँ है? लहरदगा। और उत्तरी कायल मुहाना है। कौन सा? उत्तरी कायल मुहाना है। औरंग नदी क्या है? इसकी अगर उद्गम स्थल की बात करें तो क्या किसका प्रखंड? लहरदगा है। मुहाना की बात करें तो क्या है? उत्तरी कायल। मुहाना की बात करें तो क्या है? उत्तरी कायल। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं, इधर हम लोग लिख लेते हैं ना। ठीक है, अमानत नदी। अमानत नदी उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ है? चतरा है। और इसका भी उत्तरी कायल ही है। कौन सा है? उत्तरी कायल है। उत्तरी कायल क्या है? मुहाना है। उत्तरी कायल मुहाना है। इसका क्या है? उत्तरी कायल मुहाना है। तो चलिए, हम लोग बूढ़ा नदी पढ़, क्या है? बूढ़ा नदी पढ़े हैं। बूढ़ा नदी का अगर ई कहे क्या उसका उद्गम स्थल तो मोहटाड़ है। और औरंगा नदी का उद्गम स्थल किसका प्रखंड? लहरदगा है। और अमानत का है चतरा है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा बड़ा नदी जो है उसको याद रखना ही है। जैसे सन नदी हुआ, सन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इसकी लंबाई की बात करें तो क्या 784 किलोमीटर। और इसकी उपनाम जो है हिरण्यवार सोनभद्र। इस सब को थोड़ा सा याद रखना ही है। उसके बाद अगर उत्तरी कायल की बात करें तो रांची पठार के मध्य भाग। और इसका लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर, ये याद रखना ही है। उसके बाद जो है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उपनाम की बात करें तो कीकट है। तो चलिए, हम लोग उत्तरवर्ती नदी पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी को पढ़ेंगे। तो चलिए, दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदी में सबसे पहले दामोदर नदी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो छन्नागपुर पठार के टोरी क्षेत्र लातेहार। या इसका दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो छन्नागपुर पठार के टोरी क्षेत्र। कहाँ है? टोरी क्षेत्र लातेहार है ना। ठीक है, और इसका मुहाना की बात करें तो मुहाना जो है हुगली नदी। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितना है? 529 किलोमीटर, 529। और इसका और एक क्वेश्चन है कि झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? झारखंड में इसकी लंबाई, झारखंड में लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर। ये भी याद रखना है आप लोग, है ना। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, और पूरा लंबाई अगर कहे दामोदर नदी की पूरा लंबाई कितना है तो 529, यानी 529 किलोमीटर। ठीक है, और सहायक नदी की बात करें, दामोदर की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बराकर नदी है, बकारू नदी है, कनार नदी है, जमुनिया और कतरी नदी है। ये सबको याद रखना है। ठीक है, जमुनिया, कतरी, बराकर,
बोकारो और कनार। बहने वाली जिला की अगर बात करें कि बहने वाली जिला कौन कौन सी है दामोदर नदी का, तो कहें तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, लहरदगा और लातेहार। ठीक है, और इसका एक उपनाम है, इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, और एक बार थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दामोदर नदी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, उद्गम स्थल क्या है, छठनागपुर पठार के टोरी क्षेत्र लातेहार। ठीक है, उसके बाद मुहाना क्या है, हुगली नदी। कुल लंबाई की बात करें तो 529 किलोमीटर। झारखंड में इस नदी की लंबाई कितनी है, माने 290 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी कितना है, बकारो नहीं, ब्राकर, बकारो, कनार, जमुनिया, कतरी। बहने वाली जिला हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, लोहरदगा, लातेहार। ठीक है, और इसके बाद अगर उपनाम की बात करें तो दब नदी। इतना आपको याद रखना ही है। ठीक है, और इसका कुछ विशेष है, जैसे कि विशेष विशेष है, थोड़ा सा विशेष हमको याद रखना है। जैसे दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, इसको याद रखना है। झारखंड नदी दामोदर है, इसको याद रखना है। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी क्या है, दामोदर नदी है, इसको याद रखना है। क्योंकि विशेष तो याद रखना ही है, क्योंकि यही क्वेश्चन में देखने को मिलता है। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, दामोदर नदी। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी है, दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी सबसे लंबी और बड़ी नदी है, इसको हम लोग याद रखना है ना। उसके बाद अगर कहे कि झारखंड झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी। ध्यान दीजिए, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। ध्यान देना है, क्योंकि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कहे तो ये भी दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी क्या है, दामोदर। और एक क्वेश्चन आता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी हाँ, इसको भी याद रखना है। दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, 3 को हम लोग विशेष लिखे हैं, इसको याद रखना है। जैसे कि दामोदर नदी बंगाल का शोक दामोदर नदी हुआ। और सबसे बड़ी या लंबी नदी क्या है, दामोदर नदी है। और सबसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी क्या है, दामोदर नदी है। ठीक है, 3 को हम लोग विशेष लिखे। और इसकी लंबाई अगर बात करें झारखंड में कितनी है, तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखना है ना। और इसकी अगर उपनाम की बात करें तो देव नदी है इसकी उपनाम। जैसे कि दामोदर नदी को हम लोग देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, 3 को जो हम लोग विशेष लिखे ना, तो उसको याद रखना ही है। क्योंकि 3 को, जैसे कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है। और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नदी में आता है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा है ना, स्वर्ण, इसको याद रखना है। तो स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है, नगड़ी रांची। कौन सी है, उद्गम कहां से आता है, आने से ये उद्गम स्थल कहाँ है, नगड़ी रांची। और मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी। और अगर इसकी लंबाई, कुल लंबाई की बात, 474 किलोमीटर। कितना है, 474 किलोमीटर। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो खरकोई, कांची और कोकरो। कौन सी है, खरकोई, कांची, कोकरो। और बहने वाली जिला की अगर बात करें तो रांची है और सिंहभूम है। रांची और सिंहभूम है। ठीक है, अच्छा, उपनाम की बात करें तो क्या है, सुवर्ण रेखा। इसे सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग का कुछ विशेष है ना, क्योंकि विशेष को याद रखना ही है ना। चलिए, स्वर्णरेखा नदी के रेत में कुछ सोने का हिस्सा मिलता है, नहीं तो सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है,
हाँ, देख लीजिए, स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। किसका? ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सोने का अंश पाया जाता है। कौन सा नदी के रेत में? स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक ना, स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक विशेष है, झारखंड की एकमात्र नदी। देखिए, इसको भी हम लोग को याद रखना है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, इसको याद रखना है। दो गो हम लोग विशेष लिखे है इसका, कि स्वर्णरेखा का, स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसको हम दो जो विशेष लिखे हैं इसको याद रखना ही है। और इसका भी हम लोग तीन विशेष लिखे थे। इसको भी हम लोग तीन विशेष लिखे थे, जैसे कि झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी की बात करें तो दामोदर ही है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर। और अगर बंगाल का शोक हो गया, और एक है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की बात करें तो क्या है? दामोदर है। और इसका भी दो को हम लोग विशेष लिखे है। स्वर्णरेखा नदी के रेत में, बालू में, यानी बालू में क्या है? सोने का अंश पाया जाता है। और झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये हम लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग का स्वर्णरेखा हो गया। स्वर्णरेखा और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो नदी है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब नदी क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो चलिए, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है? नगड़ी रांची है। ठीक है, उसके बाद मुहाना, बंगाल की खाड़ी। कुल लंबाई की बात करें तो 474 किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो खरकय, कांची, कोकरो। बहने वाले जिला की अगर बात करें तो रांची है, सिंहभूम। और उपनाम की बात करें तो इसका सुवर्ण रेखा, वही नाम है। स्वर्ण रेखा को हम लोग सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बराकर नदी। चलिए, तीसरा हम लोग नदी को पढ़ लेते हैं, क्या है? बराकर नदी, है ना। बराकर नदी, इसका अगर बराकर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो छटनागपुर पठार के पदमा गांव कहाँ है? हजारीबाग। अगर कहीं 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 बुक में दिखता है कि पदमा गांव हजारीबाग, पदमा हजारीबाग। बराकर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो पदमा हजारीबाग। और मुहाना नदी की, मुहाना बात करें तो क्या है? दामोदर नदी। मुहाना की बात करें तो क्या है? दामोदर नदी। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो 225 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है इसका। मुहाना की बात करें 225 नहीं, 235 है। 235 है। बराकर नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 235 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था। तो चलिए, सहायक नदी क्या है? उसरी और बारसती। क्या है? उसरी और बारसती। सहायक नदी की बात करें तो क्या है? उसरी और बारसती। बहने वाले जिला क्या है? हजारीबाग हुआ, गिरिडीह हुआ और धनबाद। बहने वाले जिला क्या है? हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। इसमें भी कुछ हम लोग का विशेष है, इसको भी हम लोग को याद रखना है ना। तो चलिए, इसको हम लोग को याद रखना है। जैसे कि जैन बराकर नदी का उल्लेख, थोड़ा सा लिख लीजिए, बराकर नदी का उल्लेख उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है। ये हमेशा क्वेश्चन में मिलता है, क्योंकि बराकर नदी का उल्लेख अगर बात करें कि वैद और जैन ग्रंथ में पाया जाता है, ग्रंथ में मिलता है। बराकर नदी का उल्लेख कहाँ है? वैद और जैन ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए, बराकर नदी का उल्लेख कहाँ है? जैन और बौद्ध ग्रंथ है। और एक याद रखना है, कल्याणेश्वरी मंदिर। कल्याणेश्वरी मंदिर बराकर नदी के तट पर है या पास पर है? बराकर नदी
तट पर स्थित है। ये भी हम लोग को क्या याद रखना है, ये भी हम लोग को क्या याद रखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दामोदर हुआ, स्वर्णरेखा हुआ, इसके बाद बराकर नदी, सारा चीज हम लोग को, तीनों जो नदी है, तीनों नदी फेमस नदी में आता है। तो चलिए सारा चीज, सारा नदी फेमस ही है, लेकिन ये जो नदी है ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो चलिए दामोदर नदी, दामोदर नदी इसका उद्गम स्थल क्या है? चटनागुर पठारगढ़ टोरी क्षेत्र कहाँ है? लातेहार। उसके बाद अगर कहे मुहाना हुगली नदी, कुल लंबाई की बात करें तो 5 to 9 किलोमीटर। अगर झारखंड की लंबाई करें तो 290 यानी 290 किलोमीटर। सहायक नदी की बात करें तो बराकर, बकारू, कनार, जमुनिया, कतरी। बहने वाली जिला की बात करें तो क्या है? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची, लहरदगा। और याद रखना कि तीन को हम लोग विशेष लिखवाए हैं। तीन को विशेष में से झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी की बात करें तो दामोदर है। झारखंड की प्रदूषित नदी दामोदर है, और बंगाल की शोक दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, तीन जो इंपॉर्टेंट लिखे हम लोग क्या विशेष, इसको याद रखना ही है। उसके बाद स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल की बात करें तो नगड़ी, रांची, मुहाना हुआ बंगाल की खाड़ी, और कुल लंबाई 474 किलोमीटर है ना। सहायक नदी खरकोई, कांची, ककरो। ठीक है, बहने वाली जिला रांची, सिंहभूम। उपनाम की बात करें अगर सवर्ण रेखा, क्या है उपनाम? सुवर्ण रेखा। और दामोदर का अगर उपनाम की बात करें तो देव नदी, ये भी हम लोग याद रखना, देव नदी। ठीक है, और इसका दो को विशेष है क्योंकि स्वर्णरेखा के बालू मतलब रेत में सोने का अंश पाया जाता है, इसको याद रखना है। और एक याद रखना है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्रता रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और हुंडरू जो जलप्रपात है इसी नदी पर स्थित है, यानी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखना है। लेकिन वो वाला क्वेश्चन जो है बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जलप्रपात जो आएगा उसी समय हम लोग जलप्रपात को पढ़ लेंगे। उसके बाद बराकर नदी, अगर कहे बराकर नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो पदमा, हजारीबाग। छटनागपुर पठार में आता है, छटनागपुर पठार के पदमा, हजारीबाग। मुहाना कहे तो दामोदर नदी। ठीक है, कुल लंबाई 235 किलोमीटर, 235 किलोमीटर। सहायक नदी उसरी और बारसोती। बहने वाले जिला अगर कहे तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, इसमें और दो को विशेष लिखे हैं क्योंकि बराकर नदी के, बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध और ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है, और कल्याणेश्वरी मंदिर बराकर नदी के तट पर है। तो चलिए दक्षिण कायल नदी, दक्षिण कायल नदी, इसका उद्गम स्थल स्थल की बात करें तो नगड़ी, रांची। दक्षिण कायल का उद्गम स्थल कहाँ है? नगड़ी, रांची। मोहाना की बात करें तो संग नदी। कुल लंबाई कितना है? 470 है ना। सहायक नदी कारो है और उसरी है। कौन सी है सहायक नदी? कारो, उसरी है। बहने वाली जिला की अगर बात करें तो लहरदगा है, गुमला है, पश्चिम सिंहभूम और रांची। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि मयूरक्षी नदी, मयूरक्षी नदी, मयूरक्षी नदी उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना की बात करें तो हुगली नदी। कुल लंबाई की बात करें तो 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है ना। सहायक नदी धवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दैना। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो क्या है? धवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो और दैना है ना। बहने वाले जिला की बात करें तो क्या है? दुमका, साहेबगंज, देवघर, गड्ढा। और इसकी एक उपनाम आता है मोर नदी, यानी इसको हम लोग मोर नदी, क्योंकि मयूरक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, मयूरक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है, मयूरक्षी, मयूरक्षी नदी जो है झारखंड की नगम्मा नदी है, एकमात्र नगम्मा नदी है। झारखंड की एकमात्र मयूरक्षी नदी, मयूरक्षी नदी नहीं तो कैसे लिखेंगे? झारखंड की एकमात्र नदी, झारखंड की एकमात्र, नहीं, नगम्मा नदी मयूरक्षी है, नगम्मा नदी मयूरक्षी है, मयूरक्षी। ठीक ना। देख लीजिए थोड़ा एक विशेष है, झारखंड की एकमात्र नगम्मा नदी क्या है? मयूरक्षी है। कौन सी नगम्मा नदी क्या है? मयूरक्षी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि अजय नदी, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेरबियर। और एक चीज है मयूरक्षी नदी में,
ये भी हम लोग को याद रख लीजिए क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा लिख लीजिए। मसांजर जो बांध है, मसांजर बांध मोरच्छी नदी पर बना है। मसांजर बांध जो कि कनाडा के सहयोग बना है, कनाडा की सहयोग से बना है, इसीलिए इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखिए या आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि मोरच्छी नदी में एक कनाडा मसांजर बांध, उसे कनाडा बांध भी कहते हैं, मसांजर बांध बनाया गया है जो कि कनाडा की सहयोग से बना है, इसीलिए इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मोरच्छी नदी पूरा डिस्कस हो गया। मोरच्छी नदी में एकमात्र नदी, नगम्य नदी किसे कहते हैं? मोरच्छी नदी। तो उसके बाद हम लोग क्या, अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल बात करें तो मुंगेर बिहार, मुंगेर बिहार। ठीक है, मुहाना की बात करें तो भागीरथ नदी, कुल लंबाई कितना है? 288 किलोमीटर है। सहायक नदी की बात करें तो जयंती और पथरौ। बहने वाली जिला की अगर बात करें तो देवघर है, दुमका है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी, चलिए ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल की बात करें तो दुधवा पहाड़, दुमका, दुधवा पहाड़, दुमका। मुहाना की बात करें तो गंगा नदी, कुल लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर यानी 480 किलोमीटर। सहायक नदी गुमरो और एरो। बहने वाली जिला की अगर बात करें तो दुमका, साहेबगंज, गड्ढा। क्या है? दुमका, साहेबगंज, गड्ढा है ना। इसके बाद हम लोग संक नदी पढ़ते हैं। संग नदी, संग नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो चैनपुर, गुमला। कहाँ है? चैनपुर, गुमला। मुहाना की बात करें तो दक्षिण कयल। मुहाना क्या है? दक्षिण कयल। मुहाना की बात करें तो दक्षिण कयल। कुल लंबाई की बात करें तो 240 यानी 240 किलोमीटर है। और बहने वाली जिला की बात करें तो गुमला। उसके बाद हम लोग का गुमानी नदी, गुमानी नदी, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो राजमहल की पहाड़ी। मुहाना की बात करें तो गंगा नदी। बहने वाली जिला की बात करें तो क्या है? साहेबगंज, गड्ढा। तो चलिए और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सारा जो नदी दिया है उसको थोड़ा सा और एक बार अच्छे ढंग से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बार में नदी सब याद रखने मतलब नहीं रह सकता है। तो चलिए और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दक्षिण कयल, दक्षिण कयल, उसका अगर उद्गम स्थल की बात करें तो नगड़ी, रांची। मुहाना संक नदी, उड़ीसा। कुल लंबाई 470 यानी 407 4 नहीं 470। ठीक है, सहायक नदी कारो और उसरी। बहने वाले जिला की बात करें लहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, रांची। मोरच्छी नदी, मोरच्छी नदी उपनाम एक है, इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, मोर नदी। ठीक है, उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। मुहाना की बात करें तो हुगली नदी। कुल लंबाई की अगर बात करें तो 250 किलोमीटर। ठीक है, और सहायक नदी क्या है? धवाई, टिफरा, भामरी, उसर और दौना। ठीक है, और अगर बहने वाली जिला की बात करें तो दुमका, गड्ढा, देवघर, दुमका और एक साहेबगंज हुआ। और देखिए दो गो हम लोग विशेष लिखे हैं मोरच्छी नदी में। झारखंड का एकमात्र नगम नदी मोरच्छी नदी है। झारखंड का एकमात्र नगम नदी मोरच्छी है। ठीक है, उसके बाद अगर और एक हम लोग विशेष पढ़े थे, क्योंकि मोरच्छी नदी में एक बांध बनाया गया है, उसे मसांजर बांध के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे कनाडा के सहयोग से बना है, इसीलिए कनाडा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अजय नदी, अजय नदी, अजय नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो मुंगेर बिहार। मुहाना भागीरथी नदी, कुल लंबाई की बात करें तो 288 किलोमीटर। सहायक नदी की बात करें तो जयंती, पथरौ। बहने वाली जिला की अगर बात करें तो देवघर हुआ, दुमका हुआ। ब्राह्मणी नदी उद्गम स्थल का है तो दुधवा पहाड़, दुमका। मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। कुल लंबाई 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो गुमरो, एरो। बहने वाले जिला की बात करें तो दुमका, साहेबगंज, गड्ढा। ठीक है, उसके बाद संक नदी चलते हैं। संक नदी, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो चैनपुर, गुमला। मुहाना हुआ दक्षिण कयल। कुल लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर, मैंने 240 किलोमीटर। बहने वाले, चलिए इसके बाद है बांसलाई नदी, बांसलाई नदी। बांसलाई नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो बांस पहाड़ी कहाँ है? गड्ढा है। बांस पहाड़ी कहाँ है? गड्ढा। ठीक है, उद्गम स्थल बांस पहाड़ी, गड्ढा। मुहाना की बात करें तो गंगा नदी है। मुहाना की अगर बात करें तो गंगा नदी। और उसके बाद तेजना नदी, क्या है? तेजना। उद्गम स्थल की बात करें तो बुंडू, तमड़, रांची। मुहाना की बात करें तो क्या है? कारो नदी। ठीक है, उसके बाद है कांची नदी। उद्गम स्थल की बात करें तो तमड़, बुंडू। मुहाना की बात करें तो स्वर्णरेखा। उसके बाद कौन सा नदी है? रोरो नदी, रोरो नदी।
उद्गम स्थल की बात करें तो चाईबासा, मुहाना की बात करें तो कारो नदी। तो चलिए और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बांसलाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बांसवाड़ी गड्ढा। देखिए ये सब जो नदी है ना, इसका मुहाना याद रखना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है इसका उद्गम स्थल, उद्गम याद रखना है, क्योंकि ये जो नदी है इसका उद्गम ही पूछता है। क्योंकि जैसे कि बांसलोई नदी का बांसवाड़ी हुआ, दजना नदी का बुंडू तमाड़ उद्गम स्थल, और कांची का उद्गम स्थल तमाड़, और रोरो का कहाँ है, चाईबासा। ये सब पूछेगा, इसका मुहाना नहीं पूछेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखिए दक्षिण वर्ती जितना नदी था तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो है झारखंड में कुछ और अन्य प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि गंगा नदी, गंगा नदी, क्योंकि कुछ अन्य प्रमुख नदियां, गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संथाल परगना के साहेबगंज जिला में प्रवेश करती है, और इसी जिला में 80 किलोमीटर की दूरी तय करके चले जाते हैं। यानी सबसे पहले गंगा नदी झारखंड के किस परगना, संथाल परगना और साहेबगंज जिला में प्रवेश करती है, और इसी जिला में टोटल कितना किलोमीटर गंगा नदी हमारे झारखंड में बहती है, आने से 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर और एक हम लोग को क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में कौन सी जिला में गंगा नदी बहती है, देख लीजिए थोड़ा सा। देख लीजिए, साहेबगंज एक ऐसी जिला जहां गंगा नदी बहती है, मतलब एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज है जो गंगा नदी बहती है। तो थोड़ा सा और एक बार डिस्कस कर लीजिए, गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संथाल परगना के साहेबगंज जिला में प्रवेश करती है, और इसी जिला में 80 किलोमीटर, कितना है 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की दूरी तय करके चले जाते हैं। साहेबगंज एक ऐसी जिला जहां गंगा नदी बहती है, साहेबगंज झारखंड की एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। लिए इसके बाद है हम लोग का हरमू नदी। हरमू नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो क्या है, नगड़ी रांची, मुहाना क्या है, सरनारेखा, ठीक है। उसके बाद देव नदी, देव नदी उद्गम स्थल कहाँ है, गम्हरिया पठार, सरायकेला खरसावां, मुहाना कहाँ है, कारो नदी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मुहाने नदी, मुहाने नदी उद्गम स्थल बक्सा हजारीबाग, मुहाने की बात करें तो फल्गु नदी। तो चलिए और एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हरमू नदी उद्गम स्थल नगड़ी रांची, मुहाना सरनारेखा, ठीक है। मुहाने नदी उद्गम स्थल बक्सा हजारीबाग, मुहाने कहाँ है, फल्गु नदी। देव नदी उद्गम स्थल गम्हरिया पठार, सरायकेला खरसावां, मुहाना कारो नदी।